नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। चुनाव आयोग से मिले विपक्षी नेता, दर्ज कराई आपत्ति। इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार की शाम चुनाव आयोग से मिला है। इस मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने इस मुलाकात में अपनी चिंताएं और आपत्ति दर्ज करवाई है। हमारे साथ इंडिया गठबंधन के साथी मौजूद हैं। हमने मुख्य रूप से 2 मुद्दे उठाए हैं। पहला ये कि मतदान के प्रतिशत के प्रकाशन में 11 दिन का विलंब नहीं होना चाहिए और यह नहीं हो सकता है। दूसरी लेकिन उससे ज़्यादा चिंताजनक बात मतदान के प्रतिशत में वृद्धि होना है। मतदान के प्रतिशत में जो वृद्धि हुई है वह पहले दिन प्रकाशित आंकड़े और बाद में प्रकाशित आंकड़े में लगभग 5.5% है। उन्होंने कहा कि अगर इसे तुलनात्मक रूप से 2019 के चुनावों से देखें तो इन्हीं चरणों में ये आंकड़े जो बदले थे वह लगभग 1 से 2.5% थे। तुलनात्मक रूप से 2019 के चुनाव में आंकड़े में इतनी वृद्धि नहीं हो पाई थी। ऐसे में हमारा कहना है कि अगर आंकड़ों का प्रकाशन जल्द हो जाए तो इस तरह के सवाल नहीं उठेंगे। हमारी मांग है कि चुनाव आयोग इन आंकड़ों का जल्द से जल्द प्रकाशन करे। हमने ये शिकायत काफ़ी दिन पहले की थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि चुनाव आयोग ने इसका जवाब आज हमारी मीटिंग से थोड़ी देर पहले ही अपलोड किया है। चुनाव आयोग की अविश्वसनीयता और इस पर विश्वास को बरकरार रखना ही बहुत आवश्यक है। शरद पवार ने कहा, मुस्लिम विरोधी रुख अपनाने वालों से हाथ नहीं मिलाएंगे। शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए शरद पवार पर तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के साथ विलय करने और 4 दिनों में मर जाने से बेहतर है कि वह महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन में गर्व के साथ शामिल हो जाएं। इस रैली में पीएम मोदी ने शरद पवार को भाजपा के पाले में आने की सलाह दे दी। दरअसल मामला कुछ यूं है कि पिछले दिनों द इंडियन एक्सप्रेस से एक बातचीत करते हुए शरद पवार ने कहा था कि अगले कुछ वर्षों में कई क्षेत्रीय दल कांग्रेस से काफ़ी निकटता से जुड़ेंगे। इसमें से कई दल कांग्रेस में विलय भी हो सकते हैं। उसके इसी बयान पर पीएम मोदी ने शुक्रवार को तंज कसते हुए उन्हें एकनाथ शिंदे और अजित पवार की तरह भाजपा से हाथ मिलाने की सलाह दी है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एनसीपी नेता शरद पवार के हालिया बयान का मजाक उड़ाया है, जिसमें पवार ने कहा था कि आने वाले वर्षों में छोटे क्षेत्रीय दल कांग्रेस के करीब आ सकते हैं या विलय कर सकते हैं। उनका नाम लिए बिना पीएम मोदी ने पवार की पार्टी को नकली एनसीपी कहा और कहा कि कांग्रेस के साथ विलय करने और 4 दिनों में मर जाने से बेहतर होगा कि वह महाराष्ट्र के भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन में गर्व के साथ शामिल हों। पवार ने प्रधानमंत्री के तंज का जवाब देते हुए कहा कि वह कभी भी नेहरू गांधी विचारधारा को नहीं छोड़ेंगे और मुस्लिम विरोधी रुख अपनाने वालों से हाथ नहीं मिलाएंगे। तिहाड़ से बाहर आए केजरीवाल, बोले देश को तानाशाही से बचाना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार शाम को तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। आज ही दिन में सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए उनको अंतरिम जमानत दी है। जेल से रिहा होने पर उनके समर्थकों ने जेल से बाहर उनका जोरदार स्वागत किया। जेल से बाहर निकलने के बाद उन्होंने अपने आवास के बाहर भीड़ को संबोधित किया और कहा कि देश को तानाशाही से बचाना है। उन्होंने कहा कि पूरे देश को इस तानाशाही से लड़ना होगा। अपने आधिकारिक आवास पर पहुंचने के तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल ने आप समर्थकों की एक बड़ी भीड़ को संबोधित किया और कहा कि मैं वापस आ गया हूं। उन्होंने जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया। पंजाब के सीएम भगवत मान और केजरीवाल की पत्नी सुनीता समेत पार्टी कार्यकर्ता और नेता उनकी रिहाई की उम्मीद में जेल के बाहर जमा हुए थे। भीड़ को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा, क्या मैंने आपको नहीं बताया था कि मैं जल्द ही वापस आऊँगा? मैं वापस आ गया हूँ। उन्होंने कहा, मैं अपनी पूरी ताकत से तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूँ। अब हम में से 140 करोड़ लोगों को ऐसा करना होगा। केजरीवाल ने कहा, मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्हीं की वजह से मैं आपके सामने हूँ। हमें देश को तानाशाही से बचाना है। केजरीवाल ने आगे कहा, कल सुबह 11 बजे हम सभी कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर जाएंगे। फिर दोपहर 1 बजे पार्टी कार्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मैं आप सभी से हनुमान मंदिर आने का अनुरोध करता हूँ। कोर्ट ने ब्रिजभूषण पर यौन उत्पीड़न के आरोप तय किए। महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न के आरोपी ब्रिजभूषण शरण सिंह को तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली की एक अदालत ने बीजेपी नेता ब्रिजभूषण के खिलाफ आरोप तय किए हैं, यह कहते हुए कि मामले के मुख्य आरोपी ब्रिजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री है। राउज एवेन्यू कोर्ट के उन पर एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने और 5 पीड़ितों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप तय किए। अदालत ने नोट किया कि उसे ब्रिजभूषण के खिलाफ अपराध 506(1) यानी आपराधिक धमकी के तहत पीड़ित 1 और 5 के लिए पर्याप्त सामग्री मिली है। हालांकि उन्हें पीड़ित संख्या 6 द्वारा लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया है। इसके तहत ब्रिजभूषण पर 354(d) यानी पीछा करने का आरोप नहीं लगाया गया। मामले में दूसरे आरोपी WFI के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर के लिए अदालत ने कहा कि
एक पीड़ित के आरोप के संबंध में आपराधिक धमकी के लिए उनके खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री है। ACAMM प्रियंका राजपूत की अदालत ने पिछले महीने मामले में आगे की जांच की मांग करने वाली बृजभूषण की याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली पुलिस ने पिछले साल जून में बृजभूषण के खिलाफ 6 महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न, हमले और पीछा करने के आरोप में आरोप पत्र दायर किया था। पुलिस ने अपने 1500 पत्रों के आरोप पत्र में पहलवानों, एक रेफरी, एक कोच और एक फिजियोथेरेपिस्ट सहित 4 राज्यों के कम से कम 22 गवाहों के बयानों का उल्लेख किया था। इन्होंने बृजभूषण के खिलाफ 6 महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि की है। संविधान को दुनिया की कोई भी शक्ति खत्म नहीं कर सकती। राहुल गांधी ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में हुई अपनी चुनावी सभाओं में भाजपा और पीएम मोदी पर जमकर राजनीतिक हमला बोला है। कन्नौज और कानपुर में उन्होंने अखिलेश यादव के साथ संयुक्त रैली को संबोधित किया है। कन्नौज सीट से अखिलेश यादव उम्मीदवार हैं। राहुल गांधी ने कन्नौज में कहा कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। यहाँ पर बीजेपी की सबसे बड़ी हार होने जा रही है। देश को उत्तर प्रदेश रास्ता दिखाता है और उत्तर प्रदेश ने मन बना लिया है कि यहाँ बदलाव होना है, देश में बदलाव होना है। उन्होंने कहा, आपने देखा हो कि 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने अडानी और अंबानी का नाम नहीं लिया। नरेंद्र मोदी डर गए हैं। वे इसी डर के मारे अपने मित्रों से कह रहे हैं, अडानी अंबानी मुझे बचाओ, मैं हारने वाला हूँ। संविधान ने देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, किसानों, गरीबों, छोटे व्यापारियों को अधिकार दिए हैं। जो भी आपको मिला है, चाहे वो वोट हो, आरक्षण हो, नौकरी हो, जमीन हो, वह हक आपको इसी किताब से मिले हैं। ये गांधी जी और बाबा साहेब अम्बेडकर की देन है। लेकिन बीजेपी ने मन बना लिया है कि वे अगर चुनाव जीते तो इसे खत्म करना चाहते हैं। इसलिए हमने ठान लिया है कि हर कीमत पर संविधान की रक्षा करेंगे। हिंदुस्तान के संविधान को दुनिया की कोई भी शक्ति खत्म नहीं कर सकती है, क्योंकि इस किताब में हिंदुस्तान के गरीबों लोगों की आत्मा है, भावनाएं हैं, भविष्य और विकास है। एस्ट्राजेनेका ने कहा वह विश्व से अपनी कोरोना वैक्सीन वापस लेगी। कोरोना से लड़ने वाली चर्चित वैक्सीन कोविशील्ड को बनाने वाली ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कहा कि वह दुनिया भर से अपनी कोविड वैक्सीन को वापस लेगी। फार्मा कंपनी ने कहा है कि वह दुनिया भर में अब कोविड-19 वैक्सीन की खरीद बिक्री को बंद करेगी। ब्रिटेन के समाचार पत्र द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट में कहा गया कि कंपनी ने कहा है कि अब उसकी कोविड वैक्सीन का निर्माण और इसकी सप्लाई नहीं की जा रही है। एस्ट्राजेनेका ने कहा कि यह फैसला इसके साइड इफेक्ट के कारण नहीं लिया गया है, बल्कि व्यावसायिक कारणों से इसे बाजार से हटाया जा रहा है। पिछले दिनों ही कंपनी ने अदालत में यह स्वीकार किया था कि उसकी वैक्सीन से दुर्लभ मामलों में साइड इफेक्ट हो सकता है। कंपनी ने कहा है कि अब बाजार में कई दूसरी और पहले से ज़्यादा उन्नत किस्म की कोरोना वैक्सीन मौजूद है। ये वैक्सीन कोरोना के अलग अलग वेरिएंट से ज़्यादा बेहतर तरीके से लड़ सकती है। इसको देखते हुए एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का निर्माण और इसकी आपूर्ति को बंद कर दिया गया है। मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक दिग्गज फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने बीते 5 मार्च को ही वैक्सीन वापस लेने का आवेदन किया था, जो मंगलवार 7 मई 2024 से लागू हो गया। इसके बाद से इस कंपनी की वैक्सीन का उपयोग यूरोपीय संघ में नहीं किया जा सकता है। चौथे चरण में अखिलेश समेत कई दिग्गजों की परीक्षा। चौथे चरण में कुल 130 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। कन्नौज में सर्वाधिक 15 और इटावा में सबसे कम 7 प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे हैं। वहीं शाहजहांपुर व बहराइच में 10-10 खीरी व कानपुर में 11-11, धौरहरा में 12, सीतापुर व फर्रुखाबाद में 8-8, हरदोई में 12, मिश्रित अकबरपुर में व उन्नाव में 9-9 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 2,47,427 मतदाता करेंगे। लोकसभा चुनाव में चौथे चरण के मतदान वाले क्षेत्रों में प्रचार का शोरगुल शनिवार शाम 6 बजे थम जाएगा। चौथे चरण में शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रित, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच लोकसभा क्षेत्र में 13 मई को मतदान होगा। पिछले चुनाव में सभी 13 सीटों पर भाजपा की झोली में आ गई थी। इस चरण से इंडिया गठबंधन को खासी उम्मीदें हैं, क्योंकि उनके पास खोने को कुछ भी नहीं है। केरल में वायरल हेपेटाइटिस से हुई मौतों के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क। केरल के मल्लपुरम जिले में शुक्रवार को एक व्यक्ति की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार व्यक्ति की उम्र करीब 41 साल थी। पिछले 3 महीनों में जिले में इस तरह का छठा मामला है। इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड में आ गया है। अब लोगों को इस बीमारी के प्रति सतर्क रहने का आग्रह कह रहा है। जिला चिकित्सा अधिकारी आर रेणुका ने कहा कि कोझिकोड निजी अस्पताल में उपचार करा रहे चलियार पंचायत निवासी व्यक्ति की शुक्रवार सुबह वायरल हेपेटाइटिस से मौत हो गई। जिला जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी एक बयान में अधिकारी ने कहा कि मलप्पुरम जिले में इस साल जनवरी से वायरल हेपेटाइटिस के 3,184 संदिग्ध और 1,032 पुष्ट मामले सामने आए हैं। आगे कहा कि 5 संदिग्ध और 5 पुष्ट मौतें हुई हैं। मौत का 1 मामला मार्च में और 4 मामला अप्रैल में सामने आए हैं। बयान में यह भी उल्लेखित किया गया कि सबसे अधिक मामले पोथुक्कल, कुजिमन्ना, ओमानूर,
पूकटूर, मोयारूर, पेरुवल्लूर पंचायत और मलपुरम नगर पालिका में दर्ज कराए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि यकृत प्रत्यारोपण के दौरान व्यक्ति को संक्रमण हो गया और शुक्रवार को बीमारी के कारण उसकी मौत हो गई। वायरल हेपेटाइटिस में बुखार, भूख न लगना, मतली, उल्टी, आंखों का पीला होना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। कर्नाटक वीडियो स्कैंडल मामले में भाजपा नेता देवराजे गौड़े गिरफ्तार। जदएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े कथित अश्लील वीडियो स्कैंडल मामले में भाजपा नेता और वकील जी देवराजे गौड़ा को शुक्रवार रात गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार पेन ड्राइव में अश्लील वीडियो लीक करने के आरोप में देवराजे गौड़ा को चित्रदुर्ग जिले के पुलिस ने हसन पुलिस को मिली खुफिया सूचना पर बुलिहाल टोल गेट पर गिरफ्तार किया। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना द्वारा कथित तौर पर महिलाओं के यौन शोषण के अश्लील वीडियो लीक होने से कर्नाटक की राजनीति में तूफान आ गया है। देवराजे गौड़ा इन पर अश्लील वीडियो को लीक करने का आरोप है। उन्होंने 2023 का विधानसभा चुनाव होलेन श्रीरामपुरा से जदएस विधायक एच.डी. रेवन्ना के खिलाफ लड़ा था। प्रज्वल के पिता एच.डी. रेवन्ना एक महिला के अपहरण के आरोप में फिलहाल जेल में है। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दुष्कर्म का एक और मामला दर्ज किया गया है। इसमें जदएस सांसद के खिलाफ यौन शोषण से संबंधित मामलों की संख्या 3 हो गई है। एसआईटी सूत्रों के अनुसार प्रज्वल के खिलाफ 8 मई को बेंगलुरु में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। उन पर बार बार दुष्कर्म करने, टांग झांक, क्लिप बनाने, यौन संबंधों की मांग, कपड़े पकड़कर खींचने, छेड़छाड़ और धमकी देने के आरोप लगाए गए हैं। प्रज्वल रेवन्ना फरार है। इंटरपोल ने उनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है। शनिवार को हावड़ा में सीएम व रविवार को पीएम की सभा। 20 मई को हावड़ा सदर और उलेवेरिया में चुनाव हैं। चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं। यही कारण है कि तृणमूल कांग्रेस और भाजपा चुनाव प्रचार में तेजी से जुट गई हैं। तदनुसार शनिवार दोपहर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जेबीपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी, तो रविवार दोपहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांकराइल के बिरला मैदान में जनसभा करने पहुंच रहे हैं। इसी दिन आमता में ममता बनर्जी की सभा भी है। इन सभाओं को लेकर तैयारियां चल रही है। शुक्रवार को खुद पुलिस आयुक्त प्रवीण त्रिपाठी सांकराइल पहुंचे और सभा स्थल का जायजा लिया। अब तक के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।